हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो होने वाला है भाई रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। और किससे रिलेटेड होगा ये चीज़? तो ज्योग्राफी की बुक से। ठीक है, आपकी 3 बुक्स लगती हैं, ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और जाके सिविक्स की, जिसमें से हम ज्योग्राफी से लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई पहले हम गणेश जी का नाम ले लेते हैं कि भाई क्योंकि हमारे भारत में मान्यता है कि भाई हर अच्छा काम गणेश जी के नाम से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए थॉट है, जो आज असंभव लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। आप मोटिवेटेड रहें, दिन भर क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करें भाई, और साथ ही में अच्छे अच्छे नंबर लाएं और बहुत अच्छे से पास हों और जाके अपने घर वालों का नाम रोशन करें। चलिए, अभी हमारी टाइमिंग है कि भाई मंडे को कौन सी क्लास होनी है, ट्यूसडे को कौन सी क्लास होनी है, वेंसडे को कौन सी क्लास होनी है, ऐसी आगे की बात। नेक्स्ट बात करें कि भाई ग्लोब दिखाया गया है, ग्लोब से हम क्या रिलेट करते हैं कि भाई हम कुछ ज्योग्राफी का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आप लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम कि भाई आपको अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है LSW अभी। ठीक है, ये यूजर नेम है, या आप इसे स्कैन कर सकते हैं और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो हमारी बुक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका फर्स्ट लेसन है रिसोर्स, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पढ़ेंगे, वो कहाँ पे को हमें मिलते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इससे इसके साथ आप एक छोटा सा फेवर कर दीजिएगा कि भाई अपने क्लोज वंस को या अपने फ्रेंड्स को अपने घर वालों के फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें, एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग दैट हैज अ यूटिलिटी नोन एज रिसोर्सेज। कि भाई हर वो चीज जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो और उसकी क्या हो, यूटिलिटी हो। यूटिलिटी का मतलब कि भाई उसकी उपयोगिता हो, कि भाई हम उसका यूज कर सकें, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, रिसोर्स बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यूटिलिटी है ना कि भाई हम उसे यूज करें, तो वो क्या है हमारे लिए, रिसोर्स है। ऐसी कोल बोले, कोल क्या है भाई, उसको उसका यूज कहाँ पे को आ रहा है हमें, कि जब भी हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं तो हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी चीज हम यूज कर सकें, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो क्या है हमारे लिए, रिसोर्सेज हैं। अब सेकंड चीज बात करें, ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, कि भाई सभी रिसोर्सेज की अपनी वैल्यू होती है, जिस वैल्यू का मतलब क्या है, पैसे। ठीक है, वर्थ, कि भाई उसकी एक ना एक अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा, उसकी वर्थ होगी। ठीक, साथ में सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कि भाई जैसे आप सोच रहे हो कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू, आप वैल्यू की बात कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन की तो हम वैल्यू कोई देते नहीं है, या फिर वाटर की, नदियों में पानी बह रहा है, हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं, क्या हम पैसा दे रहे हैं उनके लिए? नहीं दे रहे हैं। बट ये क्या, इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, और कुछ और क्या रखते हैं, सब कुछ नहीं भी रखते हैं। मतलब कि हमने कहा ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कि भाई सभी रिसोर्सेज की क्या होती है, अपनी वैल्यू होती है, और जाके किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और किसी की नहीं होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि भाई जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कोल है, कोल को हम पैसे से खरीद सकते हैं। बट क्या हम ऑक्सीजन को खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं, वो क्या है, फ्री है। बट जब आप हॉस्पिटल में कभी वेंटिलेटर में हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन उस टाइम खरीदनी पड़ती है। ठीक है, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट दैट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब ये जो भी हैं भाई, लिविंग नीड्स हैं या फिर नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, ये सारी क्या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जाके हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसका एक डायग्राम दिया गया है, लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ है, रिसोर्सेज, पीपल, ठीक है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जाके रिसोर्स बनते हैं। एनिमल्स, क्या भाई हमने जब आपने देखा होगा कि भाई खेतों में जानवरों को लगाया जाता है, जिससे वो हल चलाते हैं, ठीक है, प्लगिंग करते हैं, तो उसमें भी जानवरों की नीड रहती है। साथ ही में प्लांट्स की बात करें, हम खाना खा रहे हैं तो प्लांट्स ही तो है ना, तो वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। अब कुछ नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे क्या होगा कि भाई सन हो गया, या फिर माउंटेन्स हो गए, या ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो गए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। और साथ ही में बोले कुछ मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कंपनियां कुछ अलग अलग रिसोर्सेज हमारे लिए डेवलपमेंट करती हैं, रिवर ब्रिज, ये सब चीज़ें क्या हमारी रिसोर्सेज बन के आती है। ठीक है,
चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें लिखा है सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब हमने कहा कि भाई एक स्टोन था, ठीक है, एक स्टोन था जिसको हमने आगे टाइम में क्या हो गया कि भाई उसमें अब कुछ चेंजेस आए और जाके वो क्या बन गया, एक अच्छा सा कोल बन गया। स्टोन था, वो टाइम के साथ क्या हो गया, कोल कोल में बदल गया। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ी होगी या नहीं बढ़ी होगी? बढ़ी होगी भाई। ये अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो डायमंड कितने का मिलेगा, 100 रुपीज का मिलेगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कोई 100 रुपए का डायमंड नहीं आता आज के टाइम पे। तो हमने कहा कि भाई स्टोन, स्टोन से कोल बना, कोल से डायमंड बना टाइम के साथ, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। ऐसे हम टाइम एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। कि भाई हमने देखा भाई स्टोन था, स्टोन से कोल बना और कोल से क्या बन गया, डायमंड बन गया। तो क्या इन चीजों में बनने में क्या टाइम तो लगा होगा ना, टाइम लगा है, क्या टेक्नोलॉजी भी लगी है? हाँ, देखो हमने डायमंड का क्या करा, एक्सट्रैक्शन करा। अब एक्सट्रैक्शन करा तो डायमंड बहुत बेकार से शेप का था। अब उसे एक अच्छा शेप लाने के लिए क्या करा हमने, उसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको क्या करा, एक अच्छा एलिमेंट बनाया या फिर उसको फिनिशिंग दी, तो उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। तो समझ गए होंगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ओके, चलिए इसके बाद देखें टाइप ऑफ रिसोर्सेज कि भाई कितने टाइप के रिसोर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिसोर्स आर कैटेगराइज इन अ नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, हमको तीन टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, एक नेचुरल होता है, एक ह्यूमन मेड होता है, और एक ह्यूमन। खुद ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। अब एक डायग्राम है यहाँ पे को दिया हुआ, जिसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अगर उनको ओरिजिन के बेस में बोले तो बायोटिक और एबायोटिक है। अगर डेवलपमेंट के बेस में बोले तो एक्चुअल और पोटेंशियल होता है। ठीक है, स्टॉक के बेस में देखें तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गए, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में देखें तो लोकलाइज और यूबिक्यूटस, जो क्या है कि भाई हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल बोले तो इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इनको कोई बता के फायदा नहीं, क्योंकि आगे की स्लाइडों में इनके बारे में दिया गया है। और जाके बोले ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, है ना। तो क्या ह्यूमन ही तो बनाते हैं या फिर नेचुरली बनती है हमारे वहाँ घर? नहीं बनते, वो क्या है, हमें बाई ह्यूमन बनते हैं। ठीक, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। जैसे नेशन के लिए अगर हम आर्मी बोले तो आर्मी क्या, आर्मी में भी तो लोग ही है ना, इंसान ही है। तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, तो ह्यूमन एक रिसोर्सेज है नेशन के लिए या सोसाइटी के लिए। अब हमने बोला कि भाई एक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रैक्टिस क्या करी, एबॉलिश करी। अब क्या वो सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज हैं, ऐसी आर्मी वाले क्या नेशन के लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक, समझ गए होंगे आई होप कि आप। अब इसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, कि भाई वो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, वेट हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और साथ ही में यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, कि भाई उनका यूज हम विदाउट मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो जो हम नेचुरली हमें मिल अवेलेबल हैं और जाके हम उनका यूज कैसे करते हैं, विदाउट मॉडिफिकेशन या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से। जैसे क्या बोल रहे हैं, एयर, क्या आप एयर ऑक्सीजन के क्लियर करते हैं फिर इनहेल करते हैं? नहीं करते हैं भाई। ठीक है, ऐसी वाटर, सॉइल्स हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कि भाई ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। जैसे क्या, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कर सकते हैं, ओरिजिन के बेस में कर सकते हैं, रिन्यूएबिलिटी के बेस में कर सकते हैं, और साथ ही में डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमने कहा नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो नेचर से अवेलेबल हो और जाके जिनके साथ क्या करें हम, विदाउट मॉडिफिकेशन या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकें। जैसे एयर हो गई, वाटर हो गई, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए। अब आप ये कहोगे कि भाई हम वाटर पीते हैं, आरओ का वाटर पीते हैं, हाँ, तो हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रखा, बस आपने उसे प्योर कर रखा है। लेकिन H2O ही तो है ना, नेचुरली भी हमें H2O ही मिल रहा है, और जाके हम जो फिल्टर का पानी है वो भी हम H2O ही पी रहे हैं। तो क्या हमने कुछ एडिशनली उसमें कुछ हमने एड ऑन नहीं कर रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें कि भाई डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द
कि भाई हमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई हमें कैसे टाइप से क्लासिफिकेशन करा, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो इसमें बोला रिसोर्स कैन क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हर वो रिसोर्सेज है जो क्या, भाई हमने कहा कि भाई हमारी ये अर्थ है, अर्थ के नीचे बहुत सारा क्या गोल्ड है, लेकिन क्या हमें पता है क्वांटिटी में कितना गोल्ड है, नहीं पता है। तो यही क्या है पोटेंशियल, जिसका हम या फिर हम कहते हैं कि भाई हमारी अर्थ है, अर्थ के पास कुछ ऐसा मेटल है कि भाई हम थोड़ा सा मेटल यूज करेंगे और पूरे इंडिया को क्या कर देंगे, उससे लाइट से एनर्जी, लाइट की एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हमको पता है ऐसा, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ मिल सकता है, रिसर्च हो सकती है। तो ये क्या हमारी पोटेंशियल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे होते हैं, बच्चे, बच्चों के घर वाले कहते हैं कि सर हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने की कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या पढ़ता ही नहीं है। तो मतलब कैपेबिलिटी है बट क्या पढ़ नहीं रहा है अभी प्रेजेंटली। तो क्या है, ये पोटेंशियल है ना। तो इसी चीज को क्या पोटेंशियल रिसोर्सेज से बोल रहे हैं कि भाई हम पे है, लेकिन हम क्या उसका यूज अभी प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं। तो बोला आर दोज रिसोर्सेज हु एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, कि भाई हम इसे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है हमको नहीं पता है। दीज आर नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट, अभी के टाइम में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। जैसे ही बच्चा, कि भाई अभी नहीं पढ़ रहा है सर, कि लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी दिखती है कि वो पढ़ लेगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा है, फ्यूचर में पढ़ेगा, ठीक है। वो पोटेंशियल उसका है, और ये पोटेंशियल क्या है, हमारे रिसोर्सेज का है। चलिए, इसके बाद बोले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के बेस में क्या पोटेंशियल होता है। तो बोला कि भाई अच्छा, इससे पहले जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल की हमें क्वांटिटी पता होती है, अभी हम उसका यूज भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। और अगर ओरिजिन की बात करें तो हम दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग है, लाइक अ प्लांट, एनिमल, और वहीं पर को एबायोटिक क्या, ऑल नॉन लिविंग थिंग, जो ऑल नॉन लिविंग थिंग इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे क्या सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया। अब नीचे डायग्राम दिया गया है, जैसे क्या बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ऐसी एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो एयर नॉन लिविंग है, सैलिनिटी, कि भाई कितना सॉल्ट कंटेंट है, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं, ठीक। तो बायोटिक फैक्टर बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो टाइप के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स आती है, एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स आती है, ठीक है। चलिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, कि भाई कितनी जल्दी वो क्या करते हैं, अपने को रिन्यूएबल करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हमने क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ने ली, और जाके उसने हमें क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है। ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन हमने इनहेल करा, और जाके हमने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक्सीक्रीट किया, ठीक है। एक्सीक्रीट किया तो फिर वो किसने इनहेल करा, फिर से ट्रीज ने करा, तो इससे क्या बना, एक साइकिल बनी, और फटाफट क्या हुआ, हमारा जो भी रिसोर्सेज क्या हुई, रिन्यूएबल हुए। ऐसे हम वाटर में बोले, वेपर उड़ी, वेपर उड़ने के बाद पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा ओशन का, उसके बाद वेपर उड़ेगी, वेपर उड़ने के बाद क्या, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद पर्सिपिटेशन हुआ, पर्सिपिटेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और फिर से क्या, ओशन में चले गया, फिर ये साइकिल चलते रहे। तो ये क्या हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बोलें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेस में हम कैटेगराइज करते हैं इसे। रिन्यूएबल क्या है, हर वो चीज जो क्या हो, बहुत जल्दी क्या हो, अपने को रिन्यू कर पाए। आर दोज विच कैन गेट रीन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, ठीक है, क्या करते हैं, जल्दी से अपने को रिन्यू कर देते हैं। जैसे क्या, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अपने को क्या कर देती है, जल्दी से रिन्यू करती है। वहीं पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक तो हम पे क्या है, उसका स्टॉक है, ठीक है। अगर वो स्टॉक हमने बहुत सारा यूज कर दिया है, तो इन फ्यूचर वो रिन्यू होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी हमें, ठीक है। तो बोला आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, क्या होते हैं, लिमिटेडली हमें अवेलेबल है, और जाके स्टॉक अगर आर एग्जॉस्टेड, अगर हम उसका पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं, यूज कर देते हैं, तो उसको बनने में क्या 1000 of years लगते हैं टू बी रिन्यू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल है, या फिर पेट्रोलियम है, या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल गैस है। तो हमने कहा क्या विंड कभी खत्म होगी, नहीं होगी, लेकिन कोल कभी खत्म होगा, हाँ, क्योंकि भाई वो स्टॉक है, एक लिमिटेड है, ठीक है, अर्थ के नीचे। अगर हमने उसका सारा यूज कर लिया, तो उसको एक्स 1000 of years क्या लगेंगे, बनने में लगेंगे, और जाके वो क्या हो जाएगा भाई, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसीलिए उसे कहा जाता है।
अब आपके लिए क्या है, डायग्राम है एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को दिखाया गया, जैसे विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, और नॉन रिन्यूएबल में ऑयल हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया और नेचुरल गैस हो गई। ठीक है। अब यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसको हमने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। ठीक है, कि भाई हमने कहा कि भाई अर्थ में क्या हर चीज हर जगह अवेलेबल है, तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर जगह अवेलेबल है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है? क्या अमेरिका में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? मिल रही है, वहां के लोग भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। क्या अफ्रीका के लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या है, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हम बोले कुछ चीजें होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमें लोकलाइज मिलते हैं। जैसे हम बोले, अगर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोले आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, कि भाई हर ही जगह, अर्थ की हर कोने में इसका क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें पड़ मिलता है। ठीक है, जैसे क्या हो, लैंड, वाटर, एयर आर द यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। क्या लैंड अवेलेबल नहीं है? अगर हम ओशन भी बोले, ओशन के नीचे भी तो लैंड है ना। जैसे हम बोलते हैं बाल्टी, बाल्टी में भी तो पानी होता है, ठीक है, बाल्टी में, लेकिन नीचे बेस तो है ना। तो वैसी ओशन है, ऊपर वाटर है, नीचे क्या, लैंड है। ऐसी बोले वाटर हर जगह अवेलेबल है, एयर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन लोकलाइज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ सर्टेन प्लेस, कि भाई कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में क्या होते हैं, लोकलाइज रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे क्या, कॉपर कहाँ मिलता है हमें? बोलेंगे राजस्थान में मिलता है। क्या हर जगह मिलता है? नहीं मिलता है। आयरन ओर क्या हर जगह मिलते हैं? नहीं मिलते। भाई छोटा नागपुर प्लेटू में मिल सकता है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। चलिए, अब इसको एक एग्जांपल या फोटो से देखें, तो क्या ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। क्या सन हर जगह, सनलाइट हर जगह अवेलेबल है? हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे कि भाई अगर हम बोलें कि इसमें कोल रिजर्व की बात करिए, ठीक है, कोल रिजर्व कहाँ मिल रहा है हमें? ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन में, उड़ीसा रीजन में मिल रहा है, और जाके यहाँ पे को इस बेल्ट में मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे को मिलेगा हमें कोल? नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं मिलेगा, खाली इन स्पेसिफिक रीजन में मिलेगा। तो ये क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। क्या बोला? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। और ये क्या है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। क्या सनलाइट यहाँ पे को नहीं मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलेगी। क्या यहाँ नहीं मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। क्या यहाँ नहीं मिलेगी? तमिलनाडु में मिलेगी। तो ये क्या है, सारे यूबिक्यूटस जो हर जगह मिलते हैं। और ये कोल, कॉपर, ऐसे एलिमेंट क्या है, हमारे लोकलाइज्ड एनिमल है, एनिमल सॉरी, एलिमेंट्स हैं। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। ठीक है, कि भाई फिजिकल फैक्टर के बेस में हमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन करा, कि भाई टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड के बेस में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स ऑफ अनइक्वल अक्रॉस अर्थ। अगर हम बोले ना कि भाई जो फिजिकल फैक्टर हैं, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड के बेस में, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इसके साथ ये हर जगह अर्थ में अवेलेबल नहीं है। अगर हम मैप देखें, क्या हर जगह डेजर्ट है हम पे? नहीं है। वो क्या, जैसे हमें राजस्थान में मिल जाएगा, पाकिस्तान के कुछ रीजन में थार डेजर्ट मिलता है, और इंडिया के रीजन में मिलता है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया में मिलता है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में मिलता है। क्या हर जगह मिला? क्या हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या शिलोंग में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चीज है कि भाई हर चीज हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो उसको क्लाइमेट, टेरेन और एल्टीट्यूड का भी क्या चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है। अच्छा, अब कैसे समझे? तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक एनिमल है जिसका नाम है चीता। ठीक है, चीता क्या है, फास्टेस्ट एनिमल ऑफ वर्ल्ड, कि भाई ये सबसे तेज दौड़ता है। अगर इसकी स्पीड बोले तो 152 किलोमीटर पर आवर की होती है। ठीक है, 152 किलोमीटर पर आवर। ये जो छोटा सा चीता है, ये क्या लग रहा है, बहुत बेबी जैसा है ना, बेबी है। तो अगर इन फ्यूचर ये क्या, हमें चीते को, आपको पता है कि भाई इंडिया में चीता लाए थे, ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने कहाँ रखा, मध्य प्रदेश में भेजा। ठीक है, ये चीते को अब मध्य प्रदेश में तो भेजा, लेकिन मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश का ही फोटो है, तो वहां पे को लैंड क्या है, ओपन फील्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चीते को ही मोदी जी कहीं घने से जंगल में भेज देते, या फिर अमेजोन के जंगल में भेज देते, तो वो थोड़ा देर दौड़ा है 152 किलोमीटर की आर की स्पीड से, और आगे जाके पेड़ से टकरा गया, और बाद में उसका हाल क्या हो गया, बिखर गया नोबिता की तरह। ठीक है, तो फिर यही चीज है कि भाई हमें क्या टेरेन के हिसाब से क्या होता है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे चीता हर जगह नहीं रह सकता, उसके लिए क्या चाहिए होगा, ओपन फील्ड, क्योंकि वो इतनी स्पीड से दौड़ता है। अगर
अगर स्पीड से दौड़ रहा है और जाके भाई बहुत घने से जंगल में है, तो क्या सर फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा? फोड़ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या होता है, हमारे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, और जाके क्या, जैसे क्लाइमेट के बेस में हम बोलें कि भाई क्या हर जगह हमें कॉटन अवेलेबल है? नहीं है। क्यों? उसका टेरेन कहाँ है? महाराष्ट्र रीजन में, जिसे बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है। एल्टीट्यूड, क्या हर जगह हमें स्नोफॉल दिखता है, स्नो मिलती है? नहीं मिलती है। वो क्या, हिमालय रीजन में मिलती है। क्यों? एल्टीट्यूड का फैक्टर है। क्लाइमेट का बोले तो जितना जितना हम दूर इक्वेटर लाइन से जाएंगे तो क्लाइमेट क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होते जाता है, लेकिन इक्वेटर की तरफ हो जाएंगे तो क्लाइमेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई वहां पे वो क्या, क्लाइमेट इंक्रीज होता है, ज्यादा वेपराइजेशन होता है और बारिश ज्यादा होती है, तो इसीलिए वहां पे क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो सारे फिजिकल फैक्टर क्या, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड के बेस में भी चेंज क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जाके हर जगह ये अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, इनइक्वल एक्सेस है इनका। ठीक है, चलिए अब आपके लिए इतना ही हम आज के लिए रखेंगे। अगली क्लास में इससे आगे को पढ़ेंगे। अब आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ आर पोटेंशियल रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रिसोर्सेज, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सारे क्वेश्चनों को आप टैकल करिएगा, और साथ में आंसर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसके। ठीक है, तो लास्ट आपसे फिर से एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जाके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अभी 8th क्लास की वीडियो आई है, अभी 9th की भी आएगी और 10th की भी आएगी। अपने दोस्त भाई बहन सबको शेयर करिएगा। ठीक है, और नोट्स कहाँ मिले भाई, नोट्स कहाँ मिले, नोट्स कहाँ मिले, ऐसा रोइएगा मत। ये आप कहाँ मिलेंगे, आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पे को टाइम टू टाइम टेलीग्राम में आपको नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक वीडियो देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।